इच्छा संबोधित कर रहे हैं। पन्नाधाय, महारानी पद्मिनी, ऐसे कई लोगों ने, अनगिनत लोगों ने एक उच्चतम मानव जीवन के मूल्य और वीरता और बलिदान का इतिहास गढ़ने का काम किया है। मैं इस राजस्थान की वीर भूमि को प्रणाम करता हूं और जोधपुर में आया हूं तब राव जोधा, राव चंद्रसेन और मोटा राजा उदय सिंह जी को भी सम्मान पूर्वक स्मरण कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, मैं तो गजेंद्र सिंह का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में अभी कार्यक्रम शुरू होने हैं, शुरू होने के पहले ही मेरे हाथ से सरदार पटेल की ये विराट मूर्ति का उद्घाटन कराने का काम। सरदार पटेल कदाचित इतिहास में एक ऐसा पृष्ठ है जिसके साथ न इतिहास ने न्याय किया, न देश ने न्याय किया। वो महान व्यक्ति के गुण, त्याग, बलिदान और उसकी कर्मठता, दूरदर्शिता का सुफल आज देश को चखने के लिए मिल रहा है। भाजपा का शासन आने के पहले वो व्यक्ति को उचित सम्मान और उचित स्थान भी नहीं मिला था। इतने साल हो गए एक परिवार की भक्ति में रची बसी कांग्रेस पार्टी सरदार पटेल का एक स्मारक भी नहीं बना रही थी। नरेंद्र भाई ने केवड़िया कॉलोनी में दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाकर सरदार पटेल को सम्मानित करने का काम। सरदार साहब, उनके योगदान को, उनके गुणों को भारत कभी नहीं भुला सकता। एक ऐसा व्यक्ति जिसने नाम, प्रसिद्धि, इसकी कभी चिंता नहीं की और देश के सामने पड़ी कठिन से कठिन विपदाओं को अपने सर पर लेकर उस आयु में, बीमार अवस्था में भी दिन रात काम कर कर देश को उससे मुक्ति दिलाने का काम सरदार साहब ने किया। सरदार साहब न होते तो 556 से ज्यादा रियासतें एक होकर आज जो भारत का नक्शा दिखता है वो कभी नहीं दिखता। वो सरदार साहब का ही योगदान है कि आज हम भारतीय संघ के रूप में खड़े हैं। गुजरात और राजस्थान की कई रियासतें हमारे जोधपुर को भी अनेक षड्यंत्रों से मुक्त कराकर भारत के साथ जोड़ने का काम किया और आज मैं आयोजकों को जरूर साधुवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने जोधपुर सर्किट हाउस के प्रांगण में सालों सालों तक प्रेरणा दे सके ऐसी सरदार साहब की उत्तुंग प्रतिमा का यहां पर आज उद्घाटन किया है, उसको स्थापित किया है। 1100 किलोग्राम की ये प्रतिमा कई धातुओं से मिश्रित होकर बनी है, 11 फुट ऊंची है और 8 फुट ऊंचे स्थान पर उसको लगाया गया है। इसकी हाइट भले 11 फुट हो, इसकी सुगंध युगों युगों तक पहुंचेगी, इसका मुझे पूरा भरोसा है। सरदार साहब ही थे जिन्होंने जोधपुर रियासत को महाराजा जोधपुर को समझाकर विलीनीकरण करने का काम किया। वो ही थे जिन्होंने जोधपुर एयरबेस को एक स्ट्रेटेजिक एयरबेस बनाने का काम किया और वो ही थे जिन्होंने पाकिस्तान की इस और की सीमा से वो एयरबेस बनाकर हमेशा के लिए भारत को सुरक्षित करने का काम किया।
जब भारत की स्वाधीनता पर चर्चिल का रिएक्शन मांगा गया, चर्चिल ने कहा था ये देश स्वाधीन होने के बाद इसका आयुष्य कुछ महीनों में समाप्त हो जाएगा, खंड खंड बिखर जाएंगे। चर्चिल भी बोले थे और सरदार साहब ने कर कर दिखाया। चर्चिल आज झूठे साबित हुए, इनकी भविष्यवाणी गलत साबित हुई। आज भारत गौरव के साथ पूरे विश्व के सामने सीना तान कर खड़ा है। और वही ब्रिटेन जिन्होंने हम पर सालों तक राज किया,